गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के लिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। विधानसभा चुनाव राज्यों के सिर्फ राजनीतिक रुझान का पता नहीं देते, वे उनके सामाजिक, सांस्कृतिक ताने बाने, नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता और आर्थिक हालात से भी देश दुनिया को रूबरू कराते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। तमाम प्रत्याशी अपने जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों के उम्मीदवारों से जुड़ा एक तथ्य बिहार की विडंबना को गहराई से उजागर कर रहा है। इन 71 सीटों से अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा पेश किया है, उसके मुताबिक 153 उम्मीदवार करोड़पति हैं और वे 1 करोड़ से लेकर 53 करोड़ की मिल्कियत के मालिक हैं। दोनों मुख्य गठबंधनों ने बड़ी तादाद में करोड़पतियों में भरोसा जताया है। एनडीए के जहां करीब 60% प्रत्याशी करोड़पति हैं, तो वहीं महागठबंधन के 58%। ये आंकड़े सोचने को बाध्य करते हैं कि चंद महीने पहले जिस प्रदेश के लाखों लोग गरीबी के कारण पैदल ही अपने गांव के लिए सड़कों पर निकल पड़े थे, उसके नुमाइंदे कितने संपन्न लोग होंगे। एक दौर था जब देश चिंतित हो उठा था कि हमारी विधायी संस्थाएं बाहुबलियों और दागी लोगों का अखाड़ा बनने लगी हैं, मगर उसकी इस बेचैनी को शासन व्यवस्था ने समझा और स्थिति पर लगाम लगाने के वैधानिक तरीके भी निकाले गए। इसकी वजह से कई सारे लोग चुनाव लड़ने से वंचित हुए, कई की सदस्यता रद्द हुई, मगर न्यायिक प्रक्रिया की शिथिलता के कारण आज भी बड़ी संख्या में दागी चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष अब नई चुनौती धन बल के रूप में खड़ी हो रही है। निस्संदेह धनाढ्यों को भी राजनीति में आने, आवाम की सेवा करने का पूरा अधिकार है। ऐसी नज़ीरें हैं कि आज़ादी के बाद कई लोगों ने अपनी दौलत लुटाकर जनसेवा के पथ को चुना था, मगर वह दौर काफ़ी पीछे छूट चुका है। जो अनुपात अब दिख रहा है, वह एक किस्म के सामाजिक असंतुलन को अधिक प्रतिबिंबित करता है। बिहार की ही नज़ीर लें, जिस राज्य की सालाना प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 1/3 से भी कम हो, वहाँ की राजनीति में आर्थिक रूप से संपन्न तबके का दबदबा स्थापित हो जाए तो यह स्थिति जनतंत्र से ज़्यादा धनतंत्र की ताकत को दर्शाती है। हमारी सरकारी नीतियों में जन संवेदनशीलता की कमी के पीछे बड़ी वजह यह भी है। बिहार से आए इन आंकड़ों का एक गौरतलब पहलू यह भी है कि राज्य के जिन इलाकों में ये 71 सीटें हैं, वे एक लंबे समय तक सामंती उत्पीड़न, नक्सली हिंसा की जद में रहे हैं और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में
शामिल वाम पार्टियां इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा मजबूती से लड़ भी रही हैं, मगर यह परिदृश्य गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन की मांग करता है कि बिहार में आर्थिक विषमता की खाई घटी है या बढ़ी है। आखिर क्यों? बिहार के ज़्यादातर नेता तो करोड़पति हैं, मगर उनके मतदाता पेट भरने के लिए दूसरे राज्यों में भटकने को मजबूर। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार महिलाओं के लोकतांत्रिक सशक्तिकरण में देश में अग्रणी भूमिका में है। पिछली विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार काफ़ी अधिक तादाद में महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। फिर इस सूबे की आर्थिक छवि क्यों नहीं बदल रही? स्टॉप।